न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम की। जी हां, जो क्रांति यूरोप के कुछ मुल्कों में शुरू हुई और अब सिंगापुर तक पहुंच गई है। अब यहां भी दफ्तरों में 4 दिन काम होगा और 3 दिन वीकली ऑफ होंगे। छुट्टी के नए नियम सिंगापुर में इसी साल यानी कि 1 दिसंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों को 3 दिन का वीकली ऑफ देने वाला सिंगापुर एशिया का पहला देश बन जाएगा। 4 दिन काम के एवज में 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा, ताकि कर्मचारी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सके। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को इसके लिए वर्क फ्रॉम होम की ज्यादा सहूलियत मिलेगी और मन मुताबिक शिफ्ट में काम करने का भी मौका मिलेगा। महिला कर्मचारियों को अब से ज्यादा छुट्टियों के अलावा घर से काम करने की सुविधा ज्यादा दी जाएगी। यही नहीं, ज्यादा उम्र के कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा छुट्टी भी ले सकेंगे। कंपनी के मालिक या बॉस छुट्टी या फिर सुविधाओं को रद्द कर सकते हैं अगर उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। वीकली ऑफ की क्रांति के लिए सरकार ने लोगों के बीच सर्वे कराया, छुट्टियों के नफे नुकसान पर अब तक हुई रिसर्च को समझा, फीडबैक लिया, आंकड़े इकट्ठा किए। वेतन और नौकरी की सुरक्षा के बाद काम में फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो दी गई। फिलहाल तो सिंगापुर में 4 दिन का काम और 3 दिन आराम के फॉर्मूले के बाद हिंदुस्तान में भी इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि क्या ये फॉर्मूला भारत की कंपनियों में लागू किया जा सकता है या फिर अभी भी ये हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हालांकि सिंगापुर और हिंदुस्तान की हकीकत एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इंडिया में तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, स्पेशली मुंबई में तो कभी पॉसिबल नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अदर कंट्री में कितनी भी छुट्टियां मिल जाए, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। ये बोलना चाहेंगे कि वीकेंड स्पेशली सैटरडे संडे एटलीस्ट वीक ऑफ मिलना चाहिए मैंडेट सभी को, सो दैट थोड़ा रेस्ट मिल जाए, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं हम। देखिए, देश प्रगति करना है और इकोनॉमी को जीडीपी के ऊपर लेके जाना है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई घर में बैठ के काम करता है, कोई ऑफिस में बैठ के काम करता है, मगर काम तो करना पड़ेगा। हाँ, एक बात सही है कि स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस कम करने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट को लाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग छुट्टी करेंगे तो देश का प्रगति नहीं हो सकता है। ऐसा 4 दिन छुट्टी वो देश करता है तो हमको करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें 5 दिन का मिल रहा है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे इज इनफ। सैटरडे संडे तो ऑलरेडी सब छुट्टी रहता ही है ना, तो बहुत हो गया। 4 दिन क्या करना है, 5 दिन ही चाहिए, सही है। तो काम तो करना चाहिए। और एग्जाम्पल सबसे बड़ा रतन टाटा का देख लो, इतनी एज में भी कितना काम करता है बंदा। वो क्या बोलते हैं, लास्ट क्षण तक मैं काम करना चाहता हूँ। तो हमें भी एक सीखना चाहिए कि ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं तब जाके इतना रतन टाटा से समझ सकते हैं ना। सब लोग ऐसे छुट्टी लेगा तो कैसा देश आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे हॉलीडेज काफ़ी ज़्यादा है अदर कंट्रीज के मुकाबले, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स ही इतने हैं। सो 5 days वर्किंग इज इनफ फॉर अस। आपके वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? आप यू विल बी एग्जॉस्टेड। आपको अगर 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ तो मुंबई में ट्रैवलिंग ही आपको पता है, इट टेक्स 3 to 4 hours per person टू ट्रैवल। इंडिया में एक्चुअली ये होगा तो बहुत सही हो जाएगा।